अब हम अष्टांग हृदय की सूत्र स्थान की सीरीज में हम अगला चौथा चैप्टर देखेंगे। तो चौथे चैप्टर का यहाँ पे पहला श्लोक है। तो चौथे चैप्टर का सबसे पहले तो नाम क्या है, तो रोगानुत्पादनीय अध्याय। तो यहाँ पे पहला श्लोक जब हम देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के वेगों को बताया है, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। तो धारणीय वेग वो होते हैं कि मतलब जिनका शरीर में धारण करना चाहिए उनको उनका वेग प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। अधारणीय वेग वो होते हैं जिनको धारण नहीं करना है, अगर उनको धारण करते तो विभिन्न प्रकार और उनको रोकने से विभिन्न प्रकार की जो व्याधियाँ उत्पन्न होगी तो उनसे उनकी चिकित्सा के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधारणीय वेग। तो अधारणीय वेग में लिखा है वेगान ना धारियेत। कौन से वेगों को धारण नहीं करना है? वात मतलब ऊर्ध्ववात और अधोवात, बिड मतलब मल मूत्र, छब मतलब छींक, तृट मतलब प्यास, क्षुधा मतलब भूख, निद्रा मतलब नींद लेना, कांस मतलब कांस हो गया, कफ हो गया, श्रम श्वास मतलब श्रम जनित श्वास मतलब आप दौड़ के भाग के कुछ एक्सरसाइज किए काम किए तो उसके कारण जो सांस फूलती है तो वो श्रम जनित श्वास। जिरम्भा अर्थात जमाई और अश्रु, छर्दी मतलब बमन उल्टी वॉमिटिंग, और रेतसा मतलब शुक्र के वेग धारण। ठीक है, तो इस प्रकार ये मनुष्य को वात मल मूत्र छींक प्यास भूख निद्रा कांस श्रम जनित श्वास जृंभा अश्रु छर्दी मतलब बमन और रेतस मतलब शुक्र, इन 13 वेगों को जब आ रहे हों या तो उनको रोकना नहीं चाहिए, वरना अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे श्लोक नंबर दूसरे में देखेंगे अधोवात को रोकने से वेग। जब हम अधोवायु अर्थात अपान वायु फ्लाटस के वेग को रोकेंगे तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे तो हम उसको देखेंगे। तो अधोवात शिरोधेन मतलब अधोवात अपान वायु को रोकने से गुल्म, उदावर्त, रुक मतलब दर्द मतलब कोष्ठ में शूल होना, पेट में दर्द होना, क्लम ग्लानी, बात मूत्र सकृत, बात मतलब अपान वायु मूत्र और मल, इनका अवरोध हो जाएगा। क्योंकि जो अपान वायु का काम क्या होता है, अपानो अपान का मैडी वस्तु उरु गोचरा। ठीक है, अपान वायु होती जो पक्वाशय में रहती है और ये मैडु उरु गोचर आदि में जो होती है गमन करती है। शुक्र आर्तव और मल मूत्र पुरीस आदि जो होते हैं इनका निष्क्रमण या उनका जो होती है नियंत्रण करने वाली होती है। अगर उनकी तुष्टि होगी तो ये सब जो है अवरोध होगा, उसमें रुक जाएगा। दृष्टबद्ध मतलब दृष्टियों में दुर्बलता होगी, क्योंकि अपान वायु जब दुष्ट होगी तो ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो समान वायु उदान वायु प्राण वायु को दुष्ट करेगी। तो अग्निनाद और हृदय के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने भी इन्होंने सिरारुजा श्वास हिक्का कांस प्रतिस्या गलग्रह कफ पित्त का प्रसार और मुख से मल का आना ये लक्षण अधिक दिए हैं। तो यहाँ पे सिरारुजा जब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी देखते हैं, जैसे कोई हाइपर एसिडिटी का पेशेंट हो, पेट में गैस बन रही हो, अधमा नफरा उदावरत हो, तो उसको जब उपान ऊपर की चढ़ती है समान वायु तथा प्राणवायु की दृष्टि करती है तो हेडेक होता है। ये टाइप जो एसिडिटी वाला पेशेंट उसमें भी बड़ा कॉमन मिलता है। श्वास रोग, जब आप लोग शरद चिकित्सा में पढ़ेंगे कि कफ वातात्मक पित्त स्थांत मतलब हिक्का तथा जो कांस रोग होते हैं पित्त स्थांत उत्पन्न होते हैं जब अपान। ठीक है, तो हिक्का तथा श्वासी पित्त स्थान उत्पन्न होते, तो ये जब यहाँ पे अपान वायु की दृष्टि होती तो अग्नि का नाश भी करते थे, समान वायु की दृष्टि होती तो वहाँ पे आपको हिक्का श्वास रोग भी मिलने को मिलेंगे। कांस की जब आप संप्राप्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पे कांस की संप्राप्ति में लिखा है, चरक ने क्या लिखा हुआ है कि मतलब अपान वायु की दृष्टि के फलस्वरूप जब वो अपान वायु ऊपर की तरफ चढ़ती है तो मतलब ऐसे उन्होंने क्रमशः बताया कि अब तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया है कि अध प्रतिहते वायु ऊर्ध सोत समासिता उदान भावा अपन्ना कंठे सक्त तथोरपि अविशिष्ट खानी सर्वाणी प्रतिपूर्यन आमंजनम क्षिपम देह हनुमनी तथाक्षिणी, ऐसे करके उन्होंने जब संप्राप्ति बताई है तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मतलब कांस की उत्पत्ति जो होती है वो अपान वायु की दृष्टि से उत्पन्न होती है। कांस हो गया, प्रतिस्याय हो गया, गलग्रह और कफ पित्त का प्रसार को मुख से मल का आना, ये सीवियर कंडीशन हो सकती है, रेयर कंडीशन हो सकती है। जब आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो या आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके कारण तो आपको जब मल त्याग नहीं होगा तो फिर ऊपर से मतलब मुंह से मल की गंध आ सकती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसके अपन लक्षणों को देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है चिकित्सा में स्नेह स्वेद विधि स तत्र वर्तयो भोजनानी चा,
स्नेहन और स्वेदन विधि का प्रयोग करना है। वर्ती उमरता गुदवर्ती फलवर्ती का प्रयोग करना है। गुदवर्ती को एनल रीजन में इंसर्ट कराते हैं तो वो मल मूत्र को लाने वाली होती है। और भोजनानी चाववात सामक ऐसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए। पानानी उनको पीना चाहिए, मतलब ऐसे बात सामक पान वगैरह। बस्तयो मतलब वस्ती कर्म, यहाँ पे अनुवासन वस्ती निरोवस्ती जो अपन पढ़ते हैं वो अनुवासन। और वातानुलोमनम मतलब ऐसे आहार विहार जो वात का अनुलोमन करने वाले हो, मतलब अपान वायु को बाहर की तरफ निकालने वाले हो, ऐसे आहार विहार का सेवन करेंगे। मल को अब आता है सकृत पुरी से मल के वेग को धारण करने से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सकृता पिंडिको दोष्ट, मतलब मल के वेग रोकने से सबसे पहले पिंडलियों में ऐंठन होती है, दर्द होता है, ठीक है, जो काफ मशल होती है। प्रतिस्याय जब अपान वायु की दृष्टि होगी, मल का अवरोध होगा तो अपान वायु ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो जो हमने अपान वायु के लक्षण देखे थे वो लगभग सेम इसी में भी मिलते हैं। तो प्रतिस्याय मिलता है। शिरोरुग मतलब शिरोरुजा मतलब सिर दर्द मिलता है। उर्ध वायु ऊपर की तरफ चढ़ेगी जिसको अफरा भी बोलते हैं या उदावर्ती भी बोलते हैं। परिकर्तिका फिशर इन एनो, ये फिशर इन एनो लिखा है, लेकिन हम यहाँ से और भी हम आगे और कंडीशन भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं कि जैसे किसी को पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, तो अगर किसी पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके कारण उसको हार्ड स्टूल जाता है तो फिशर होने के चांसेस रहते हैं, परिकर्तिका होने के चांसेस रहते हैं, या उनका इंट्रा एब्डोमिनल क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो उनको पाइल्स फिस्टुला भी डेवलप होते हैं। हृदय स्वरोपनम जब पेट में गैस का अफरा चढ़ता है और मल अवरोध के कारण वायु जब ऊपर की तरफ चढ़ती है तो जब हमारे डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हृदय में कुछ अवरोध सा उत्पन्न हो गया हो, सांस लेने में भी हमको तकलीफ सी महसूस होती है। तो ये सारे नॉर्मली लक्षण हैं जो प्रैक्टिकली भी मिलते हैं और सारे प्रैक्टिकल लक्षण बड़े कॉमन होते हैं। ये मुख से मल का आना और पूर्व में जो वात रोगजन्य बताए हैं तो वो सारे लक्षण भी मिलते ही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आदि रोग भी मिलते हैं, तो वो कॉमनली दोनों में सेम ही मिलते हैं लगभग। और मूत्र वेग रोकने के रोग, मूत्र के वेग रोकेंगे रोग देखेंगे तो हम चौथी नंबर के श्लोक में देखेंगे अंग भंग। हाथ जब जैसे कोई बहुत ज़्यादा जोर से आपको यूरिन लगी और आप यूरिन पास करने नहीं जाते उसके वेग को रोकते हैं तो हाथ पैरों में दर्द से टूटने जैसी पीड़ा होती है, अंग भंग होती है। पथरी अश्मरी जब हम आगे चल के हम अश्मरी पढ़ेंगे तो अश्मरी की संप्राप्ति में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे बताया कि मतलब नॉर्मल जिस प्रकार मतलब तलछट में वो जैसे पानी बहुत दिनों तक रखा रहता है तो तलछट में जो गंदगी जम जाती है तो उसी प्रकार यूरिन का अगर वहाँ पर रुक रहा है, वहाँ पर रोक रहे हो तो वहाँ पर अश्मरी भी डेवलप होती है। और जैसे आप नॉर्मली प्रैक्टिकली भी देखोगे किसी को BPH की भी प्रॉब्लम है तो उसका जो पोस्ट वाइडल वॉल्यूम है, मतलब जो वहाँ पे रेसिड्यूल वॉल्यूम जो वहाँ पे ब्लैडर में उसका जो यूरिन रुकता है तो उसके कारण भी वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है तो इन्होंने पथरी या फिर वहाँ पे UTI भी हो सकता है, ठीक है। बस्ती मेहनो सूलम, बस्ती में मेहन मतलब शिश्न में और बंचल प्रदेश में यहाँ पे रीजन पूरे में पैन होती है। और बात और मल अवरोध जन्य रोग भी प्रायः हो सकते हैं। तो मूत्र स्रोतात् पूर्व चा प्रायो रोगा, देखो तीनों रोगों को यहाँ पे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट क्यों किया है, क्योंकि ये तीनों का कारण अपान वायु की दृष्टि है। तो जब अपान वायु की दृष्टि होगी तो आपको ये तीनों लक्षण देखने को कॉमन एक दूसरे में मिलेंगे, ठीक है। तो सुश्रुत ने भी बोला है कि मूत्र कठिनाई से आना, ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा जब आप लोग जब आगे चल के बस्ती रोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक मूत्रातीत करके बस्ती आप पढ़ेंगे, मूत्रातीत बस्ती रोग, तो उसमें भी बताया गया कि जैसे आपको यूरिन का अगर बेग आ रहा है और आपने रोक लिया तो फिर आप जो दोबारा करने जाते तो ऐसा लगता है कि रुक गया है, फिर आपको प्रेशर लगा के आपको करना पड़ता है तब जाके यूरिन आता है, ठीक है। मूत्र कठिनाई से आता है, मूत्र थोड़ा रुक के आता है, मुश्क में, नाभि प्रदेश और सिर में दर्द होता है, बस्ती में अधमान होता है, तीव्र सूल जो सूल के चुभने के समान होता है, ये लक्षण मिलते हैं। बंचर से अभी प्राय पूरा मतलब जो इंग्वाइनल रीजन है वो सभी को अपन उसको इंटरकोरिलेट करेंगे उस चीज़ों से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में बोला है तद औषधम वर्त्य मतलब वर्ती, अभ्यंग अवगाश, अभ्यंग का करना है, ठीक है, अवगाह करना है, स्वेदन कर्म करना है, बस्ती कर्म यहाँ पे बोला है। तो ये सब सारी चीज़ें उसकी चिकित्सा होती, तीनों की लगभग एक ही चिकित्सा है क्योंकि तीनों में अपान वायु की दृष्टि ही मिल रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भूख रोकने से वेग, तो भूख रोकने से क्या होगा, अंग भंग,
हाथ पैर में टूटने जैसी पीड़ा होगी, अरुचि होगी। आप लंबे समय तक अगर जैसे खाना नहीं खाते, भूखे रहते हो, तो एक हमको जब हम अवतर्पण जन्य भी विकार पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एक अरुचि लिखा हुआ है कि मतलब आप बहुत दिनों से खाना नहीं खाते तो आपको भोजन के प्रति ही अरुचि सी उत्पन्न हो जाती है कि हमारा खाने का मन नहीं, ग्लानि होती है। फिर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर में कृष्ट आएगी, आपको दर्द होगा पेट में या चक्कर आएंगे, आपको ग्लूकोज की कमी होने के कारण, जैसे ग्लूकोज लेवल जैसे ही कम होता है तो चक्कर आना है, कमजोरी जैसा लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें मिलती है। तो अंगभंग, अरुचि, ग्लानि, कृष्टा, कार्श, शूल, भ्रम, क्षुधा, तत्रियोजम। यहाँ पे अब दूसरी लाइन में उन्होंने चिकित्सा बता दी, तत्रियोजम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। तो ये लाइन भी पूछते हैं कि लघु उष्णम स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम किसके लिए बोला है, तो ये उसके लिए बोला। जैसे फॉर आप अगर आगे प्रैक्टिकली भी देखते हो, जैसे हम फास्ट रखते हैं तो जैसे दिन भर हमने फास्ट रखा है तो शाम को हम हल्का सा लिक्विड लेते हैं, लिक्विड से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हम खाते हैं, उसके बाद फिर हम अपना जो फास्ट है वो तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर भूखे रहे और रात में अच्छे से दबा के खा लिया तो आपका डाइजेशन खराब हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तत्रियोजम लघु, अपन जो रहता है, अब जैसे आप दिन भर आपने भूख का ब्रेक भी रोका है, आप फास्टिंग भी करते हो तो हल्का खाना खाते हैं, थोड़ा सा लिक्विड डाइट लेते हैं, हल्की लेते हैं, ठीक है। स्निग्ध लेते हैं क्योंकि स्निग्ध जो होता है अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, उष्ण गरम गरम लेना चाहिए, मात्रा में बिल्कुल थोड़ा सा लेना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे निद्रा के वेग को रोकने की, निद्रा को वेग को रोकने से यहाँ पे लिखा है निद्रा या मोह, मोह उत्पन्न होता है। मूर्धा, मूर्धा मतलब सिर, अक्षी मतलब आंखें में, गौरव मतलब सिर भारी भारी लगता है, आंखें भरी भरी सी लगती हैं, भारी भारी लगती हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल भी हम देखते हैं कि रात भर जैसे कोई सोया नहीं था, आंखें ऐसे झपकाता है बैठा बैठा, तो मतलब उसको सिर और आंखों में भारीपन लगता है। आलस्य आता है, जिम्ब्र का मतलब जिभाई लेता है बहुत ज़्यादा। अंगमर्दश, अंगों को टूटने जैसी पीड़ा होती है, अंगड़ाइयाँ लेता है वो इधर उधर। तत्चिष्टम, तो उसके लिए क्या करना अपन को ट्रीटमेंट में, स्वप्नम संवाहनानी चा, मतलब उसको नींद लेना है अच्छी, इसको सुलाते हैं। संवाहन मतलब चंपी करते, जैसे सिर की कोई मालिश कर दी, आपकी चंपी कर दी तो आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। तो संवाहन और स्वप्न और संवाहन की चिकित्सा है, तो निद्रा रोग रोकने की चिकित्सा है। अब आती है खांसी, कांस के वेग रोकने से क्या होता है, जैसे तुमको खांसी आ रही, तुमने मुंह पे हाथ रख के दबाने की कोशिश की तो अपनी खांसी बढ़ जाती है, देखे होगे आप लोग। तो उसमें क्या है ना, कांस को रोकने से रोधात तद्वृद्धि, कांस की अधिकता बढ़ जाती है एकदम से। सांस भी फूलने लगती है बहुत लंबे समय तक, एकदम से 1-2 मिनट अगर आपको जब खांसी आने लगती है तो बाती के ऊपर पसीना लगता है, आपकी सांस भी फूलने लगती है, सिर हेडेक सा होने लगता है। तो वैसे ही वही बताया है कि मतलब कांस की अधिकता से श्वास होती है, अरुचि होती है और हृदय के रोग हो जाते हैं, हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। उसी को एक वर्ड आपने कोपल्मोनरी आप वर्ड सुनेंगे जब आगे पढ़ेंगे कभी, तो कोपल्मोनरी वर्ड होता है हार्ट एक दूसरे से टक्कर, कोपल्मोनरी जो डिसीज पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो लंग्स जो होता है हार्ट से इंटरकनेक्टेड होता है, तो एक दूसरे में डिसीज जो होती है वो हो जाती हैं। तो उससे हिक्का तथा श्वास और हिक्का रोग होती है, तथा इसमें क्या होती है, कांस में जो चिकित्सा बताई उसका अपन को प्रयोग करना है। चरक ने कांस के अवरोध को नहीं माना है, सुश्रुत ने भी कांस के अवरोध को नहीं माना। तो 13 प्रकार के उदावर्त में जो उद्गार है, जब हम अष्टांग का पढ़ते हैं कि बाद का हमने पढ़ा था तो उन्होंने ऊर्ध्वाध वादो माना, लेकिन सुश्रुत और जो चरक है वो बाद में सिर्फ अधोमाद मानते, ऊर्ध्वाध उद्गार को उन्होंने अलग से गिना है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे कांस को नहीं गिना, इसलिए दोनों के 13 ही होते हैं। अब हम श्वास रोग रोकने के देखेंगे, तो श्वास जैसे अगर आपको कहीं से एक्सरसाइज करके आ रहे हो, कुछ हैवी वर्क किया और आपकी सांस फूल रही है, सांस फूल रही तो आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, अगर आपने उसको रोकोगे तो क्या होगा, गुल्म मतलब वायु कुपित हो जाती है पेट में, तो गुल्म उदावट, गुल्म होता है। हृदय के रोग, हृदय के रोग और मूर्छा सम्मोह, आपको चक्कर आ जाता है, आप गिर भी सकते हो, सांस रोकने की कोशिश करोगे तो आपको चक्कर आ सकता है। तो मूर्छा, तो गुल्म, हृदय रोग और सम्मोहा, श्रम स्वात विधारिता, इनको मतलब श्रम जनित श्वास को धारण करने से। अब उसकी ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या बोला, हितम, क्या हितकारी है, विश्रमण मतलब आराम करना है। तत्रम वातग्नम क्रियाक्रमा, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट उसको याद कर सकते हैं, पूछते भी हैं पीजी में कई बार भी, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि श्वास रोगनी चिकित्सा में कौन सी चिकित्सा कर्म करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वात शामक या वातग्नश्च क्रियाक्रमा,
मतलब वातनाशक चिकित्सा करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जम्भाई। तो जम्भाई के वेग की जब हम बात करेंगे तो जम्भाया छबथोग्रा, छींक को रोकने के समान वेग उत्पन्न होते हैं। जम्भाई को रोकने से छींक को रोकने के क्या वेग होंगे वो हम थोड़ा सा आगे अभी देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया है। इसमें भी वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। तो वातनाशक चिकित्सा किस किस में करना चाहिए, श्वास रोग में और जम्भाई में, दोनों में वातनाशक चिकित्सा करना चाहिए। लेकिन अगर फॉर इस लोग की अगर टर्मिनोलॉजी से फॉर एग्जांपल पीजी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वातकनश्च क्रियाक्रमा अलग चीज़ हो जाएगी, अनिल दुई दुहा ये अलग चीज़ हो जाएगी। तो दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का ये वातसामक चिकित्सा करनी है। ठीक है। अब आता है आंसू। किसी को आंसू आ रहे हैं, सुख के हों चाहे दुख के हों, अगर आंसू का वेग रोकोगे तो पीनस, ठीक है, अक्षी रोग, शिरोरोग, हृदय, मन्या, ठीक है। तो यहाँ पे पीनस हो गया, अक्षी रोग हो गया, शिरोरोग हो गया, मन्या स्तंभ, अरुचि, भ्रम, सागुल्म और गुल्म रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे गुल्म हो गए यहाँ पे। लेकिन श्लोक में चिकित्सा में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वप्नम मध्यम प्रियम कथा किसके लिए चिकित्सा के लिए बोला है, तो वो अश्रु वेग धारण के लिए चिकित्सा के लिए बोला है। स्वप्नम मध्यम प्रियम कथा। पीनस, अक्षी, शिरो, मन्यास्त मतलब पीनस रोग, अक्षी रोग, शिरो रोग, मन्यास्तंभ, अरुचि, भ्रम और गुल्म रोग उत्पन्न होते हैं। तो स्वप्न मध्यम प्रिय कथा ये सब लोग बोला है उन्होंने। अगला हम देखेंगे बमन रोकने के रोग। तो बमन को रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे। तो विसर्प, विसर्प होता है, कोट होता है, कुष्ठ होता है। तो विसर्प, कोट, कुष्ठ, ये जब आप कुष्ठ रोग भी पढ़ोगे तो उसके निदान में भी लिया हुआ। तो मतलब हम इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो जैसे हम शाखा पढ़ते हैं, कोष्ठ पढ़ते हैं, तो हम दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाते हैं। लेकिन जब हम शाखा से दोषों को कोष्ठ में लाते हैं, लेकिन हम उनका बमन करा के, विरेचन करा के भी फॉर एग्जाम्पल निकालते हैं, या छर्दी जैसे दोषों को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आप उनके वेगों को रोकते हो तो जो कोष्ठ वाले दोष है वो पुनः शाखा में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये शाखा वाले रोग जो बताए हैं, जैसे ये शाखा क्या होती है, त्वचा और रक्त आदि धातुएं। तो यहाँ पे विसर्प, कोष्ठ, कुष्ठ ये सब चीज़ें जो शाखा के रोग हैं। आँखों के रोग, पांडु आमय, आमय क्या है, पांडु आमय लिखा रहता है। आमय क्या है, रोग का पर्याय है। पांडु ज्वर, कांस, श्वास, हल्लाश, व्यंग, सव्यथो, व्यंग और सव्यथु, ये सब सारी चीज़ें। व्यंग मतलब हाइपर पिगमेंटेशन, जो फेस में काले काले यहाँ पे धब्बे से बन जाते निशान, हाइपर पिगमेंटेशन, व्यंग मेलाज्मा जिसको बोलते हैं, तो वो व्यंग कहलाता है। ठीक है। तो ये व्यंग बमन को उपस्थित वेग को रोकने से ये लक्षण इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पे चिकित्सा में इन्होंने बोला है गंडूस। गंडूस मतलब मुख से असंचारी मात्रा, मुख में ऐसी अपन मात्रा को धारण करते हैं, हिमक्वात कवल की, हिम हो, क्वात है, जल हो गया, कोई भी द्रव्य लेते हैं तो उसका ऐसा मुंह में भर के रखते हैं तब तक कि जब तक नेत्रों से और मुझसे कपोलों से मतलब कफ का स्राव ना होने लगे, तो अपन उसको गंडूस कर्म बोलते हैं। लेकिन अब जिसको संचारी मतलब मुंह में रख के कुल्ला टाइप का हिलाते गुलाते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन कबल बोलते हैं। तो धूमपान करना है ना, धूमपान हो गया। आहार, रुक्ष आहार खिलाकर उसी अन्न का वमन कराना। ठीक है। व्यायाम, सुत्रित रक्तम मतलब रक्त मोक्षण और विरेचन इसमें प्रशस्त है। और साक्षार लवणम तेलम, और मालिश के लिए यवक्षार और लवण से मिला हुआ तेल उत्तम है। हम जब आगे कुष्ठ की मतलब इसकी त्वचा रोगों की चिकित्सा भी पढ़ते हैं तो हमने योग रत्नाकर में भी पढ़ा था, सॉरी वैसे तो रत्नावली में भी पढ़ा है कि जैसे अब स्किन डिसीज़ वगैरह होती है या किसी भी प्रकार की शीत पित्त अर्टिकेरिया वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी उन्होंने जो सरसों का तेल है उसको यवक्षार या लवण के साथ मिक्स करके मालिश करने के लिए बोला है, क्योंकि वो स्किन डिसीज़ों में अच्छा काम करता है और उसका ट्रीटमेंट में भी आता है। तो ये जो वमन के वेग धारण करने से जो रोग हो रहे थे वो भी शाखा वाले स्किन डिसीज़ वाले ही रोग हो रहे थे। तो यहाँ पे गंडूस कर्म है, धूमपान कर्म है, उपवास है, रुक्ष अन्न खाकर उसी का वमन कराना है, व्यायाम है, रक्तमोक्षण और विरेचन प्रशस्त है। जो यहाँ पे जो चिकित्सा का ट्रीटमेंट लिखा रहता है तो इसमें ऐसा है कि आपने मतलब जो वमन का वेग धारण किया है तो आपको किस प्रकार से लक्षण हैं, आपको क्या क्या लक्षण हैं, उसके साथ में आपको क्या क्या तकलीफ है, मतलब क्या क्या और समस्याएं
तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि अगर आपका गंडूस कर्म से काम हो जाता है तो आप गंडूस करिए। अब दो गंडूस या धूमपान से होता है आपके जो जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है दोनों से अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो दोनों से काम चलिए। इनमें से आप किसी प्रकार का कोई एक कर्म या 2 कर्म या 3 कर्म आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आपको सारे कर्म फिर वहाँ पे करने पड़ेंगे। गंडूस के लिए गर्म पानी या अदरक, करस या मधु या नमक मिलाकर प्रयोग करें। रुक्षण यथा परमल, चना आदि जो भांड में भुना हो। जैसे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं गांव में, आपने कभी भी देखा होगा जो चने होते हैं तो चने को पहले तवे में अच्छा सूखा करके ट्राई कर लेते हो। तो जैसे किसी को पीनस, सर्दी, जुकाम वगैरह की समस्या रहती है तो उनको सूखा खिला देते हैं वो चना, पीने को नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है जितना भी जो कफ होता है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हम काश्यप में भी इसको चीज़ को पढ़ते हैं जो श्लेष्मा जीर्ण जो उन्होंने व्याधि बताई है जीर्ण में, तो उसमें भी उन्होंने चिकित्सा में परिशोषण बताया है। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ है, जो जो संहिता में लिखा है वो सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है सारी, और उसको अप्लाई करना आना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। अगला हम देखेंगे वीर स्खलन के वेग रोकने से क्या क्या रोग, मतलब आप शुक्र का वेग धारण कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या तकलीफ होगी। शुक्र का वेग धारण करने से क्या होगा, गोह वेदना, मतलब यहाँ पे जो अपना जेराइटल एरिया है वहाँ पे पैन होगा, वृषण में दर्द होगा, मेहन मतलब पैनिस में दर्द होगा, साफ्ट में दर्द होगा, पैनिस जो साफ्ट होता है ना उसमें दर्द होगा, शोथ, सूजन भी आ सकती है, फीवर भी आ सकता है, हृदय में पीड़ा, आपको जैसे अगर आपका मन है तो आपको अगर कर तो शुक्र का वगैरह अगर आप धारण करते तो जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल मैथुन कर्म भी करते तो आपके हार्ट रेट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पाल्पिटेशन, ठीक है। तो अगर आप वेग धारण करोगे तो हृदय में पीड़ा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि ओज का स्थान हृदय बताया है। मूत्र का अवरोध, ठीक है, यूरिन का रिटेंशन हो जाना, अंगों का टूटना, क्योंकि जो शुक्र धरा कला होती है वो सर्व शरीर व्यापी होती है, इसलिए अंगों का टूटना बताया है। वृद्धि, वृद्धि मतलब हर्निया है ना, मूत्र वृद्धि जिसको बोला है ना, या हाइड्रोसील, सॉरी हाइड्रोसील, यहाँ पे वृद्धि मतलब मूत्र वृद्धि लेंगे अर्थात हाइड्रोसील लेंगे, ठीक है। पथरी, जो अपन शुक्रजस्मरी पढ़ोगे आगे कि शुक्र का वेग धारण करने से मनुष्य को क्या होती, शुक्रजस्मरी होती, तो यहाँ पे वो वाली अश्मरी शुक्रजस्मरी, ठीक है। नपुंसकता डेवलप हो सकती है, फॉर एग्जांपल हस्तमैथुन करने से या इसी के कारण शुक्र का वेग धारण करने से जैसे आप ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हो, लंबे समय तक अगर शुक्र का वेग धारण करते हो तो ब्रह्मचर्य जनित सब नपुंसकता उत्पन्न हो सकती है। अगर आप हस्तमैथुन का प्रयोग करते हो तो हस्तमैथुन के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब ध्वजभंग से उत्पन्न होने वाली नपुंसकता हो सकती है। तो अनेक प्रकार की नपुंसकताएं होती हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं। तो व्यक्त में चरक ने कहा शुक्र वेग निरोधा सांड्य कराणाम श्रेष्ठतम, शुक्र का वेग धारण करने से सांड्य करा मतलब नपुंसकता के जो कारणों में जो सबसे मतलब पहला कारण बताया है, श्रेष्ठतम कारण बताया है, वो शुक्र वेग का धारण बताया है। तो उपस्थित शुक्र का वेग रोकना अतिशय हानिकारक होता है, ठीक है। और आगे चल के अन्य संहिताओं में भी बताया कि शुक्र का वेग धारण करने से प्रमेह या मेदोजन्य अन्य रोगों की बात भी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे चिकित्सा के लिए उन्होंने क्या बोला है, चिकित्सा के लिए यहाँ पे बोला है ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ मतलब जो होता है मुर्गे का पर्याय है। सुरा, सुरा हो गया, सुरा एक अपना शराब का मतलब उसका संधान कल्पना का एक प्रकार है। शाली चावल हो गया। बस्ती, यहाँ पे बस्ती कर्म बोला है, अभ्यंग बोला है, अवगाहन बोला है। और ऐसे आहार विहार जो बस्ती शुद्धि कर मतलब जो यूरिनरी ब्लड मतलब बस्ती की शुद्धि करने वाले होते हैं, डायूरेटिक प्रॉपर्टी वाले होने चाहिए, ठीक है। तो बस्ती का शोधन करने वाले जैसे कूष्मांडे, अवक्षार आदि। फॉर एग्जांपल हम जैसे तृण पंचमूल की भी बात करेंगे, नारियल पानी की भी बात करेंगे, गौक्षुर की भी बात करेंगे, वो भी डायूरेटिक होता है। तृण पंचमूल से सिद्ध जल, तो ये सब सारी चीज़ें डायूरेटिक होती हैं। तो द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध का पान करने को बोला है। और प्रिय स्त्रियों को भजिताम प्रिया स्त्रियों का सेवन करना चाहिए। तृण पंचमूल से सिद्ध दूध को पीना चाहिए। प्रेसी होने से शुक्र जो होता है स्वयं जल्दी प्रवृत्त होता है। यथा प्रवर्तनी स्त्री शुक्र से रेचनम बृहति फलम, जो स्त्री होती है वो शुक्र को प्रवर्तन कराने वाली होती है और रेचन कराने के लिए बृहति कर, ठीक है। तो शुक्र स्त्री जो होती है शुक्र को प्रवर्तित कराने वाली होती है और स्त्री के लिए उत्तम बाजीकारक भी बोला है चरक ने, ठीक है। असाध्य रोग, वेग रोगों की असाध्यता, तो जो वेग रोगी प्यास और चूल से पीड़ित हैं, जिनकी धातु क्षीण हो गई हो,
जो मल का वमन करते हैं उनकी चिकित्सा ना करें। सर्वे रोगेऽपि वेग जायन्ते वेगोदीर्ण धारणे। ये बड़ी फेमस लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार बोलते हैं कि सभी मतलब अनुपस्थित वेगों को, मतलब आपको कोई यूरिन का वेग नहीं आ रहा, मलमूत्र का वेग नहीं आ रहा, लेकिन आप जबरदस्ती फोर्सफुली करते हो तो उससे क्या होता है, वायु दोष कुपित होता है। और अगर आपको आ रहा है और आपने नहीं किया तो इससे भी आपका वात दोष है वो कुपित होता है। तो आए हुए को रोकना नहीं है, और अगर नहीं आ रहा तो उसको प्रवृत्त कराना नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बताया है यहाँ पे। तो सर्वे रोगोऽपि जायन्ते वेगोदीर्ण जायते, निर्दिष्टम साधनम तत्र भूयिष्ठम ये तु तान प्रति तस्य अनेकश्च तथा प्रायो पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपान औषधम तस्य युज्यत्वानु अनुलोमनम। वेग धारण से जो रोग प्रायः होते हैं उनके लिए सामान्य चिकित्सा कह दी गई है, सबसे अलग अलग सेपरेट बता दिए। किंतु वेगों को रोकने में सब में प्रधान क्या होती है, वायु। क्या बोला है, पित्तम पंगु कपा पंगु पंगुओ मलदातवा वायु न यत् नियंते तत्कंचिति मेघवत। इसलिए सब में वायु प्रधान है। वात का अनुलोमन करने वाले खान पान और औषध को बरतना चाहिए, क्योंकि वायु जब शांत हो जाएगी, और वायु प्रधान दोष होता है सभी में, तो इनमें वायु को अपने मार्ग में प्रवृत्त करा देंगे, बाकी स्वतः दोष अपने आप अपने मार्ग में आ जाएंगे। अब रोकने योग्य वेग की बात करेंगे तो धारेतु सदा वेगान हितैषी। इस लोक में और प्रत्यक्ष परलोक में दोनों में जो अपना हित चाहते हैं वो जितेंद्रिय पुरुष जो होते हैं, जितेंद्रिय मतलब जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को सदा इन वेगों को धारण करना चाहिए। कौन कौन से, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि, इनको धारण करना चाहिए, ठीक है। अब वातादि मलों का यथाकाल शोधन के बारे में बताया है। तो मलों के शोधन के लिए यथा समय प्रयत्न करते रहें। यतीतम च यथाकाम मलानाम शोधन प्रति अत्यर्थ संचितास्ति, क्योंकि ये मल अतिशय संचित होकर क्रुद्ध होकर जीवन को नाश करने वाले होते हैं। क्योंकि बात जो शरीर में जो मल होते हैं वो मलिनीकरण वाला, ये शरीर को मलिन करने वाले, इसलिए इनको शरीर से स्वतः शोधन करते रहना चाहिए। अगर ये कुपित होते हैं तो दूसरों को दूषित करते हैं और शरीर को भी मलिन करते हैं। लोभ आदि वेग को रोकना। अब यहाँ पे जो एक हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं संशोधन और समन चिकित्साएं, तो संशोधन चिकित्सा के लिए एज ए फॉर एग्जांपल आप पहले समझ लो थोड़ा सा, कि जैसे किसी वृक्ष का हम तना काट रहे हैं, डाली काट रहे हैं, तो बरसात में पानी लगता है, कुछ भी होता है, तो वो बार बार मतलब उसको ग्रोथ कर जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हम किसी प्लांट को ज़मीन से जड़ से ही उखाड़ के फेंक दें, समूल नाश कर दें, तो वो फिर दोबारा नहीं उग पाएगा। तो उसी प्रकार उन्होंने संशोधन की महिमा मतलब उसका इम्पोर्टेंस बताते हुए बोला है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचन, मतलब लंघन और पाचन कर्म के द्वारा हम कभी किसी दोष का समन करते हैं तो वो फिर से पुनः कुपित हो सकता है। जैसे हम किसी फॉर एग्जांपल को, अगर किसी को हम दवा देते हैं, या वही हमने जो पेड़ वाला एग्जांपल बताया, तो उस तरीके से हम अगर करते हैं तो वो पेड़ है वो पुनः उग सकता है। लेकिन या तो संशोधन सुद्यान्ना देशाम पुनरुद्भवा, यही ऐसा चरक ने भी बोला है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लांगन पातने तेसे संशोधन, ऐसा करके उन्होंने श्लोक वहाँ पे बताया है चरक सूत्र स्थान में। तो उन्होंने भी बोला है कि मतलब जो संशोधन से दोषों को अपन बाहर कर देते हैं तो वो फिर उससे फिर से पुनः रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो लंघन पाचन आदि से प्रकृति में लाए गए शायद दोष यदि कुपित हो सकते हैं, परंतु जो दोष संशोधन द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं, बाहर निकाल दिए गए, फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। अब संशोधन के पश्चात रसायन प्रयोग बताया है। तो यथाक्रम यथा योगतम ऊर्ध्व प्रयोजित रसायनानि सिद्धानि व्रस्त योगाश्य कालविता। संशोधन के उपरांत काल को समझने वाले वैद्य को क्रम के अनुसार, योग के अनुसार सिद्ध रसायनों को और वृक्ष योगों को बरतना चाहिए। क्योंकि रसायन जब आप चिकित्सा भी पढ़ोगे तो चरक चिकित्सा में चिकित्सा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने रसायन एवं बाजीकरण चैप्टर का वर्णन किया है। क्यों किया है उसका रीज़न वहाँ पे लिखा है। जब हम आगे उसको पढ़ेंगे तो हम उसको और अच्छे से आपको डिटेल में समझा देंगे कि उसका रीज़न क्या है और उनको क्यों लिखा है उन्होंने पहले, ठीक है। कि चिकित्सा करने से पहले उन्होंने रसायन और बाजीकरण सेवन का प्रयोग बताया और उन्होंने चैप्टर का वर्णन करने की उनको आवश्यकता क्या पड़ी। तो ये सब जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो पथ्यादि विधि के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भैषजम क्षपिते पथ्य आहार, पथ्यम आहारे व्रणम क्रमात् साली षष्टिक गौधूम मुग्ध मांस घृतादिवि।
जो मनुष्य औषध के कारण क्षीण हुआ, भैषजम क्षपिते मतलब औषध के कारण क्षीण हुआ है, पथ्यम आहार ग्रहण क्रमात् और जो व्यक्ति पथ्याहार और विहार से क्रमशः ब्रहण को प्राप्त करना चाहता है या जिसका अपन को करना है ग्रहण, तो उसके लिए क्या है, साली षष्टिक साली चावल साठी चावल, गेहूँ गोधूम हो गया, मूंग की दाल हो गई, मांस हो गया, घृत हो गया जो हृदय के लिए प्रिय, हृदय मतलब हृदय के लिए प्रिय हो, दीपन अग्नि दीपक हो, भैषज औषधियों के संयोग से रुचि मतलब रुचिकर और अग्निवर्धक हो, ऐसे आहार से तथा अभ्यंग उपटन स्नान निरु और स्नेह वस्तियों से प्रयोग में ग्रहण करना उत्तम माना गया है। जब हम चरक का सूत्र स्थान का लंघन व्रणीय अध्याय भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने इसी प्रकार से कृष्ण की चिकित्सा बताई। आती कृष्ण की चिकित्सा भी पढ़ेंगे जब हम अष्टमी द्वितीय अध्याय में, तो वो भी उन्होंने इसी प्रकार से थोड़ा सा बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने करना है, ठीक है, ग्रहण। तो यहाँ पे मनुष्य दो प्रकार से क्षीण होता है, एक श्रद्धा क्षीण और एक चिर क्षीण। जब हम कृष्ण पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बताया है, तो कृष्ण हम जब पढ़ेंगे जब चरक सूत्र स्थान में, तो उन्होंने डिटेल बताया है कि श्रद्धा क्षीण के लिए कैसे करना है, ट्रीटमेंट चिर क्षीण के लिए कैसे करना है, तो वो हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे अगला लिखा हुआ है, तथा या स लभते सर्वम सर्व पावक पाटकम धी वर्णेन्द्रिय वैमल्यम प्रस्तादैर्घ्यम आयुषा। इस प्रकार करने से सुख मिलता है, सब इंद्रिय प्रतीप्त होती हैं। सर्व पावक पाटकम धी बुद्धि वर्ण इंद्रियों में निर्मलता तीव्रता और दीर्घायु मिलती है, ये सभी कार्य को करने से। अब यहाँ पे आगंतुज रोग के बारे में हम देखेंगे, तो आगंतुज रोग में क्या लिखा है, ये भूत विषय, ये रोग भूत, विष मतलब विष, वायब मतलब वायु, अग्नि मतलब अग्नि, क्षत भग्न टूटने आदि से उत्पन्न होते हैं, तथा राग द्वेष भय आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आगंतुज रोग कहलाते हैं, ठीक है। जो रोग भूत विष वायु अग्नि क्षत टूटने मतलब जो बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, जो शरीर में जो निज मतलब वातावरण दोषों के कारण दूषित होते हैं वो निज कहलाते हैं, जो बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं तो वो आगंतुज कहलाते हैं। आगंतुज रोगों के प्रतिकार मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट की बात की, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, त्याग, किसका त्याग, प्रज्ञापराध का, मतलब धीरे धीरे स्मृति का विभ्रंश हो जाता है, तो मनुष्य शुभ शुभ कर्म करता है तो उसको अपन प्रज्ञापराध बोलते हैं। तो प्रज्ञापराध का परित्याग करना, इंद्रिया नाम उपशमना इंद्रियों की शांति करना, स्मृति देश काल और आत्मा का विज्ञान मतलब देश काल और आत्मा का ज्ञान करना, सदवृश्य अनुवर्तनम सदवृत्त का पालन करना। जब हम आगे सदवृत्त पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान में, तब वहाँ पे भी उन्होंने सदवृत्त के लाभ बताए, आरोग्य एवं इंद्रिय विजय, तो हमको सदवृत्त का पालन करने से आरोग्य एवं इंद्रिय विजय की प्राप्ति होती है। अथर्ववेदिता मतलब अथर्ववेद में कही शांति, प्रतिकूल ग्रहचनम जो प्रतिकूल, जैसे हमारा किसी बोलते हैं जो ग्रह होते हैं प्रतिकूल, तो उनकी पूजन वगैरह करते हैं। भूत आदि से स्पर्श से बचने के लिए बोला है, पृथक पृथक कही विधियों, ठीक है। अनुत्पत्ति आगंतुक रोग उत्पन्न ना होने देने के लिए समासेन विधिना प्रदर्शिता अनेक प्रकार की जो विधि है वो संक्षेप में कह दी गई है, तो उनका हमको पालन करना चाहिए। रोगों से बचने के उपाय में उन्होंने बोला, श्लोक नंबर 35 देखेंगे, शीतोद्भवम दोषचयम बसंते विशोदयम ग्रीष्म जो भय अभ्रकाले घनाते वर्ष काचो। शीतकाल में उत्पन्न दोष समूह का वसंत में शोधन करना चाहिए। जब हम ऋतुचर्या पढ़े थे तो हमने देखा था शीतकाल मतलब शिशिर और हेमंत, उसमें क्या होता है, कफ का संचय होता है, तो कफ का प्रकोप कब होता है, वसंत में, तो वसंत में उसका शोधन कर देना चाहिए, मतलब ये कफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शीतकाल में उत्पन्न दोष समूह मतलब कफ का वसंत में शोधन कर देना चाहिए। ग्रीष्मजम अप्रकाले, ग्रीष्म मतलब दीप समूह मतलब ग्रीष्म का, ग्रीष्म क्या हो रहा है कि वात का संचय हो रहा था, और यहाँ पे अप्रकाले मतलब घनात्य, घनात्य मतलब घनात्य अपन आगे शरद ऋतु को बोलते हैं। अब ऋतु जो काले होता है वो वर्षा होती है, तो वर्षा काल में उसका मतलब वात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वात को अपन उसका बस्ती द्वारा शोधन करेंगे। घनात्य घन का अंत कब हो जाता है, घन मतलब बादलों का अंत कब हो जाता है, वर्षा की बात आती है शरद ऋतु, तो वर्षा में उत्पन्न जो पित्त होता है उसका अपन शरद में प्रकोप होता है, तो शरद में पित्त का शोधन करने के लिए उन्होंने बोला है घनात्य वर्ष कासु सम्यक मतलब प्राप्त, मतलब वहाँ पे इन्होंने वात पित्त कफ के समन की शोधन की ऋतुएं बताई हैं, तो जो हम उसमें ऋतुचर्या में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने दूसरे टर्मिनोलॉजी में बताई, तो आप उसको समझने की बात है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है,
नित्यम हित आहार विहार सेवी समीक्ष कार्य विषेव शक्ता दाता समा सत्परा क्षमावान आप्तोप सेवी च भवत्य रोगा। नित्यम मतलब सदैव हित आहार विहार सेवी मतलब सदैव हित आहार विहार का सेवन करने का स्वभाव रखने वाला, समीक्षकारी विषेव शक्ता सोच विचार कर कार्य करने वाला, दाता समा सत्परा विषयों में न फंसा हो, त्यागी सब प्राणियों में तथा सब सम अवस्थाओं में सम बुद्धि रखने वाला, सत्यपरा सत्य निष्ठावान हो, क्षमावान हो, सहिष्णु हो, आप्तोप से भी आप्त वचनों का सेवन करने वाला है, मनुष्य सदैव निरोगी रहता है। इस प्रकार से ये अध्याय 4 समाप्त हुआ। 5वें अध्याय का पहला श्लोक और देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है द्रव्य विज्ञानी अध्याय चालू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है तोय वर्ग। तोय मतलब गंगोदक, तोय मतलब जल वर्ग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे गंगा के जल के गुण के बताए हैं। गंगा जल मतलब जो आकाश से सीधा आ रहा है। तो जीवनम जीवनम तर्पणम हृदय आदि बुद्धि प्रबोधनम तन्वय अव्यक्त रसम मृष्टम शीतम लघु अमृतोपम मतलब ये जीवन को देने वाला होता है, तर्पण करने वाला होता है। हृदय मतलब हृदय के लिए उपयोगी होता है। आहदी मतलब आहाद कारक होता है कि जैसे अपन एकदम पानी पीते हैं ना ठंडा, या जैसे अपन को मन में तृप्ति होती है तो आह निकल जाती है, तो आहाद कारक होता है। बुद्धि प्रबोधनम बुद्धि को विकसित करने वाला होता है। तन अव्यक्त रसम इसका अव्यक्त रस होता है। मुष्टम मतलब आस्वाद सुखदायक होता है, शीतल होता है। लघु मतलब लघु हो तो अमृत के समान होता है। गंगाम्बु नवशो आकाश से गिरने वाले यही जल जब भ्रष्टम स्पर्श त्वरकेंदु मारुते मतलब सूर्य चंद्रमा और वायु के संसर्ग में आते हैं तब हिता अहित्वे मतलब हित और अहित मतलब पथ्य और अपत्य के विचार करते हुए देश और काल की अपेक्षा करता है कि भाई जैसे साउथ है, नॉर्थ है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है, तो उसमें सूर्य चंद्रमा वायु मतलब फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के जब कांटेक्ट में आता है तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है। तो इसी प्रकार ये आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।